आज हम आपको ऐसे 8 साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके जाल में अगर आप फंस गए तो हो सकता है सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए। इंटरनेट की इस दुनिया ने हमें काफ़ी हद तक हमारे स्मार्टफोन्स पर निर्भर कर दिया है। एंटरटेनमेंट से लेकर नेट बैंकिंग तक, खाने से लेकर कपड़ों तक, अपनों से बातचीत से लेकर अनजान लोगों से दोस्ती तक, सब कुछ इंटरनेट और स्मार्टफोन के गलियारों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में साइबर फ्रॉड भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। वर्ष 2019 में साइबर फ्रॉड के करीब 26,000 मामले दर्ज किए गए थे। अगर वहीं हम बात करें वर्ष 2024 की, तो सिर्फ शुरुआती 4 महीने में ही ये आंकड़ा 7,50,000 के पार पहुंच गया है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे वो 8 साइबर फ्रॉड्स जिनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पहला, आपको ट्राई से एक फोन आएगा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो आपसे कहेंगे कि आपका नंबर वो बंद करने वाले हैं, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कृपया अपने फोन नंबर से 1 दबाएं, या फिर ऐसा ही कोई डायरेक्शन वो आपको देंगे। आपको उस फोन को तुरंत काट देना है, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर की एक चाल है। अगर आपने अपने फोन से कोई भी इनपुट दिया तो सिर्फ एक झटके में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और आपसे आपके आधार कार्ड की जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो आप उस फोन को तुरंत वहीं पर डिस्कनेक्ट कर दें और उस नंबर को ब्लॉक करके रिपोर्ट करें, क्योंकि ये भी एक तरीका है आपको साइबर फ्रॉड में फंसाने का। तीसरा, इस तरीके के स्कैम को कोरियर स्कैम भी कहते हैं। इस स्कैम में फ्रॉडस्टर आपको कॉल करेगा और आपसे कहेगा कि आपके नाम का पार्सल आया है। एड्रेस वेरीफाई करने के लिए 1 दबाएं या 2 दबाएं, ऐसा ही कोई निर्देश वो आपको देगा। उस निर्देश का पालन करते ही आपके अकाउंट से पैसे गायब। लेकिन थोड़ी सी सावधानी से आप इससे बच सकते हैं। उस फोन को तुरंत डिस्कनेक्ट करें, नंबर को ब्लॉक या रिपोर्ट करें। चौथा, ये स्कैम पिछले स्कैम से थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें नया है तो सिर्फ डर। स्कैमर आपसे कहेगा कि आपके नाम का एक पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं। वो आपके डर का इस्तेमाल करके आपको ये कहता है कि आपको तुरंत थाने आना पड़ेगा, और अगर आप थाने नहीं आना चाहते हैं तो उन्हें घूंस दीजिए। लेकिन थोड़ी सी सावधानी से आप इस स्कैम से भी बच सकते हैं। आप तुरंत उस नंबर को डिस्कनेक्ट करें, रिपोर्ट करें और उसे ब्लॉक कर दें। 5वां फ्रॉड, फूड डिलीवरी ट्रैप। इस ट्रैप में स्कैमर आपको कॉल करेगा और आपसे कहेगा कि आपके लिए फूड डिलीवरी पार्सल आया है। लोकेशन कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। यह निश्चित तौर पर एक ट्रैप है। 1 दबाते ही या उस इंस्ट्रक्शन का पालन करते ही आप इसके ट्रैप में फंस सकते हैं। उसी समय तुरंत नंबर डिलीट करें, ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। 6वां स्कैम, अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमें अपना कोई सामान या घर बेचना होता है तो हम एक सोशल मीडिया पर उसका पोस्ट बना के डालते हैं। इसी पोस्ट का फायदा उठाकर स्कैमर आपको कॉल करेंगे और वो अपनी आइडेंटिटी सीआरपीएफ या आर्मी के किसी पर्सनल की बताएंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशन बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। उसके बाद वो आपके सामान या घर की कीमत बेहद अच्छी बताएंगे, जिसके चलते हो सकता है आप उन पर भरोसा कर लें। उसके बाद वो आपको एडवांस पेमेंट के नाम पर आपसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, या आपसे ओटीपी या गूगल पे का कोई लिंक या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आपको इस स्कैम में बिल्कुल भी नहीं फंसना है और तुरंत उस नंबर को रिपोर्ट करना है। 7वां स्कैम, जी मैंने ना आपके नंबर पर गलती से कुछ पैसे भेज दिए हैं, प्लीज़ मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। ऐसा कहता अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन कॉल पर मिलता है तो तुरंत उस नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट करें। स्कैमर आपको एक मैसेज भी भेजते हैं जो हूबहू असली मैसेज की तरह ही लगता है, और आपको ये लग सकता है कि निश्चित तौर पर आपके अकाउंट में वाकई पैसे डाले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्रॉडस्टर की चाल है जो आपके बैंक अकाउंट से आपका मेहनत का पैसा चुरा सकता है। 8वां स्कैम, और सबसे खतरनाक भी, किसी भी अनजान नंबर से आया हुआ वीडियो कॉल कृपया ना उठाएं। क्या पता आपके वीडियो कॉल उठाते ही स्कैमर आपको डिजिटल अरेस्ट के जंजाल में फंसा ले। वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे
जिससे आपको लगेगा कि आप वाकई अरेस्ट हो चुके हैं और उससे निकलने के लिए वो आपसे काफ़ी पैसे ऐंठ सकता है। कभी भी अपना पता, लोकेशन, फ़ोन नंबर, आधार, पैन, जन्म तिथि या कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी को फ़ोन या मैसेज पर ना दे। अगर कोई आपसे फ़ोन पर आपका नाम भी पूछे तो उसे कंफर्म करने से मना कर दे। उनसे कहें कि चूंकि उन्होंने आपको कॉल किया है, उन्हें आपका नाम, नंबर और जो जानकारी चाहिए वह पहले से पता होनी चाहिए। अगर उनके पास आपकी जानकारी है भी तो उसे ना कंफर्म करें और ना मना करें। किसी भी बातचीत में उलझने से बचें, बस कॉल काटें और नंबर को ब्लॉक कर दें। अगर इन सब जानकारी के बावजूद भी आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो बिना झिझक लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें या 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। भले ही इससे आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा समझौता करना पड़े, लेकिन याद रखिए साइबर फ्रॉड की ताकत भी यही है। तो तुरंत कंप्लेन ज़रूर रजिस्टर करवाएं और सावधान रहें और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहें।